फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में चर्चा फतेहपुर में बवाल की। कल फतेहपुर में जमकर बवाल हुआ। 200 साल पुराने मकबरे पर हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कुछ नेता और समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले नेता भी उसमें शामिल थे। वहां चढ़ गए, मकबरे को तोड़ दिया, क्षति पहुंचाई और वहां भगवा झंडा लहराया। ये मैंने नाम क्यों लिए हैं? क्योंकि जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें सपा नेताओं का भी जिक्र किया है, स्थानीय बजरंग दल का भी जिक्र किया है, बीजेपी के महामंत्री को भी नामजद किया गया है। तो कुल मिलाकर फतेहपुर में एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जिसको संभल 2.0 भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है अयोध्या जैसा दोहराने की तैयारी थी। दरअसल ज्ञापन देकर हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि मकबरे में कमल के निशान, त्रिशूल और देवी देवताओं के निशान हैं। यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसलिए वहाँ पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने एलानिया कहकर वहाँ गए और कल 2000 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने मकबरे में तोड़फोड़ भी की और इसके अलावा वहाँ पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस फोर्स तैनात हुई। 6 जिलों से एसएसपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए। ड्रोन से वहाँ पर निगरानी की जा रही है। आज विधानसभा में भी इस मुद्दे को जमकर बवाल मचा। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। जवाब सरकार की तरफ से वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। 10 लोगों को नामजद किया गया है, 150 लोगों को अज्ञात में रखा गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे ये फतेहपुर में इतना बवाल क्यों हो रहा है, क्या वजह है। मेरे साथ इस वक्त हाजी नाजिम, जो नाजिम खान हैं, वो जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं, और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं दिनेश फलाहारी जी। इन दोनों लोगों को जोड़ा है। कारी अबरार भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और समझेंगे कि आप लोगों पर तो ये दारोमदार है कि पूरा समाज एकजुट रहे, सियासी लोगों को लड़ने दीजिए। आप लोग ये क्यों? अब वहां पर दिनेश जी, ये कैसे मालूम पड़ गया अचानक कि वहां ठाकुर जी का मंदिर था और पूजा अर्चना की परमिशन दी जाए? देखिए, जब मुगल शासक आए थे भारत में तो लगभग 4 लाख हिंदू मंदिरों को तोड़ करके कहीं मस्जिद बनाई, कहीं मजार बनाई, कहीं दरगाह बनाई, कहीं ईदगाह बनाई, कहीं बाबरी बनाई। तो इन लोगों ने पहले हमारे सनातनी धर्म के मंदिरों को तोड़ करके अवैध कब्जा करके ये अवैध आक्रमण किया था, अवैध आक्रमण किया था। तो कहीं ना कहीं सनातनी हिंदू अब जाग रहा है, वो देख रहा है हमारे कहाँ मंदिरों को उन्होंने अपने अवैध कब्जे में लिया। उन मंदिरों को यदि खोदा जाए, उन स्थानों को, तो आज भी उनमें कहीं ना कहीं मूर्तियां निकलेंगी, कहीं मंदिर के अवशेष निकलेंगे। जैसे अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मुगल शासक औरंगजेब ने अवैध आक्रमण किया था, तो उसी प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में कई लाख मंदिरों को तोड़ा गया था। तोड़ करके वहां पर ये अपने इन्होंने आक्रमण किए थे। जी, तो अब ये कब तक चलेगा? कभी संभल, कभी अब फतेहपुर,
आगे लिस्ट होगी ना, 4 लाख जगह चिन्हित कर ली आप लोगों ने। ये नहीं, ये तो चुनाव के अपने समय अलग-अलग जनपद सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों? ये तो हर एक प्रत्येक जनपद में अलग अलग आपको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, सब कुछ जी। हुआ अयोध्या में ना, जो सही था सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया, तो कोर्ट पर विश्वास रखिए ना। ये हरकतें क्यों? ये सनातनी हिंदू जो अपने अपने धर्म स्थानों को जो खोज रहे हैं, वो उनकी आस्था का सवाल है, उनकी आस्था का विषय है। वो लोग अब वो फतेहपुर में यदि उनको लगा होगा कि यहाँ हमारा प्राचीन मंदिर था, उस मंदिर पर अवैध आक्रमण किया था, तो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर आक्रमण किया था, तो मुस्लिम भाइयों को भी अपनी भूल सुधारनी चाहिए। इनको भी कहना चाहिए भाई जहाँ जहाँ आक्रमण हुआ है वहाँ अपने मंदिर वापस ले लो, इसमें क्या बुराई है। दिनेश जी, आता हूं मैं आपके पास। नाजिम जी, अब वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद आगे बढ़कर दे दीजिए, तो ये होगा नहीं। फिर वहां पर ईदगाह में करीबन 1-1.5 हजार मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मुझे ये समझाइए कि पत्थरबाजी करने से अच्छा था, पत्थरबाजी से करने से अच्छा था कि पुलिस से आप लोग करते। अब दोनों तरफ के लोग नामजद हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं। हाँ, और जी, मेरी ये आवाज आप तक आ रही है? विवाद 13 साल पुराना है। हाँ पुष्कर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे बिल्कुल हैं आप? बिल्कुल जी। हाँ पुष्कर जी, देखिए जिस तरीके से फतेहपुर के अंदर ये घटना घटी है, ये घटना बड़ी शर्मनाक है। और देखिए ऐसी घटना हम लोगों को बाबरी मस्जिद याद दिला देती है कि बाबरी मस्जिद में किस तरीके का माहौल बना था, बाबरी मस्जिद को कैसे शहीद कर दिया गया था। उसी तरीके से यहाँ पे फतेहपुर के अंदर जो मकबरा है, मकबरे के बाहर जो है पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। मेरी आवाज आप तक आ रही है पुष्कर जी? आवाज हाँ, आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहब। हाँ हाँ पुष्कर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, वहां पे भी किस तरीके का माहौल था वो हम लोगों को याद आ गया। क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ फतेहपुर के अंदर मकबरे के सामने एक पुलिस प्रशासन कितने मुस्तैदी के साथ खड़ा था, लेकिन उसी के सामने आपने देखा होगा कि किस तरीके से हिंदू संगठनों ने आकर यहाँ पर मकबरे के अंदर तोड़फोड़ करी है। यहाँ पर कुछ कब्रों को क्षतिग्रस्त भी करा गया है। तो मैं तो देखिए माननीय योगी जी से अपील करना चाहता हूँ कि भी देखिए यहाँ पर जिस तरीके का माहौल इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, सौहार्द बिगाड़ने की इन्होंने भरपूर कोशिश करी है, नफरत का माहौल पैदा किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर और खास तौर पर इन हिंदू संगठनों पर जिन्होंने यहाँ पर बवाल मचाया, उन संगठनों को तत्काल बैन कर देना चाहिए ताकि देश के अंदर सौहार्द बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। और रही बात यहाँ कानून की, देखिए अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर मंदिर के निशान है, यहाँ पर त्रिशूल के, कमल के, तो भाई देखिए यहाँ भारत के अंदर संविधान है, कानून है, कोर्ट के अधीन जाइए, आप वहां पर बात रखिए भाई। और मस्जिदों के बीच नहीं, कोर्ट जाए, अधीन है, कोर्ट है, पुलिस है, थाना है, वो आपके लिए भी तो है। फिर वो पत्थरबाजी तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से शुरू हुई थी ना। हो सकता है अराजक तत्व उसमें घुसे हो, ईदगाह पे इकट्ठा हुए। इसीलिए मैंने कड़े सवाल दिनेश फलाहारी जी से भी पूछे और उनको आप वाली बात भी कही, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं दोनों तरफ से कड़े बात पूछूं। आप लोग तो सौहार्द बनाए रखने के लिए पहले पुलिस के पास जा सकते थे ना। हाँ पुष्कर जी, में न्यायालय ने आदेश जिस दिया तरीके था, की पत्थरबाजी हुई है, तो मैं एक लोग, दिनेश जी, एक लोग। हाँ पुष्कर जी, अभी आपने यहाँ पे कहा कि जो पत्थरबाजी हुई है, देखिए हम उन लोग उसके खिलाफ है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपने हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको संयम बरतना चाहिए और यहाँ पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई देखिए यहाँ पर इस तरीके हिंदू संगठनों ने बवाल मचाने की कोशिश करी है। और देखिए कल तो पूरे देश ने देखा किस तरीके का यहाँ पर एक बवाल मचा, आतंक मचा, किस तरीके से मकबरे को यहाँ पर तोड़ा गया, ये पूरे भारत ने देखा। यानी कि 11 अगस्त एक काला दिवस के रूप में यहाँ पर सामने दिखाई दिया है। तो मैं तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री है, हम लोग उनके दिल से रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं और देखिए बिना भेदभाव के वो इंसाफ करते हैं। तो अब यहाँ पर
जिस तरीके से इन हिंदू संगठनों ने यहाँ पर बवाल मचाया, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इन हिंदू संगठनों को बैन कर दिया जाए और इनके साथ साथ यहाँ पर जो भी उत्पाद मचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पत्थरबाजी जिन लोगों ने करी है उनको चिन्हित करके उनको भी सजा दी जाए। तो देखिए पुष्कर जी, हम तो देखिए ये चाहते हैं कि देश के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, लेकिन ये क्या बात होती है कि यहाँ पे आपने दोबारा बाबरी मस्जिद जैसी बात दोहराकर यहाँ पर देश के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है, ये बड़ा ही दुखदाई है। हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई है और ऐसी ये शर्मनाक घटना है जिसने पूरे भारत को संसार करने की कोशिश करी है। देखिए हम तो ये कहते हैं कि देश के अंदर संविधान है, कानून, हम लोग तो देश के संविधान का पालन करते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन ये कुछ अराजक तत्व हैं जिन्होंने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। आपने अभी जिक्र करा था कि देखिए यहाँ पे भगवा झंडा भी लहराया। भाई देखिए, अगर यहाँ पे अगर हमारे आप भारत की आन बान शान तिरंगा लहराते तो हम लोगों को बड़ा फख्र महसूस होता कि आपने यहाँ पर तिरंगा लहराया, लेकिन यहाँ पर तो आपने मकबरे को जिस तरीके से तोड़ा है और वहां पे आपने एक झंडा जो वहां पर लगाया है, तो ये कहाँ उचित बनता है। तो देखिए ये तो नहीं चलेगा पुष्कर जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाइयों को सबसे पहले जो कोई भी अगर अफवाह फैलाता है उस अफवाह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अफवाह पूरे कहते हैं ना कि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल खराब कर देगी। इसलिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही अपील करता हूं कि आप सौहार्द बनाए रखें, आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शासन और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। जिन्होंने मकबरे को इस तरीके से तोड़ा है तो प्रशासन और शासन की अब नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों के चिन्हित करके उनको सजा दी जाए और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाए। यही देश की मांग है, यही अमन पसंद लोग ये चाहते हैं कि जब कि जो इस तरीके की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पुष्कर जी ये है, अगर ये मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम समुदाय होता, अगर वो इस तरीके की हरकत करता तो देखिए हम लोग अपने मुस्लिम समाज के खिलाफ खड़े हुए होते और कहते कि इन्होंने गलत किया। क्या आज यहाँ पर फलहरी जी बैठे, क्या ये जी को जरा स्क्रीन पर लाइए दिनेश जी, उन्होंने जो मकबरे को तोड़ा है, ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं नाजिम जी कि कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलके आप लोग सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब संभल में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था तो इनके शांतिप्रिय भाइयों ने अधिकारियों पर भी पत्थरबाजी की। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? जब ये पत्थरबाजी करे तो कोई बात नहीं, और हमारे हिंदू भाई अपने मंदिरों को वापस मांगने का प्रयास करें, प्रार्थना करें तो सौहार्द बिगड़ जाता है। सुनिए मेरी बात दिनेश जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप विजुअल मत दिखाइए, चलवा रहे हैं हम विजुअल ना। हाजी जी आप दिखाइए मत, इस एक स्क्रीन पे वो विजुअल चल रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। दिनेश जी ये कौन सी बात है लोकतांत्रिक देश में कि आप जाके ये तोड़फोड़ करेंगे और ये सारा काम करेंगे? ये किस तरीके से जायज है? शासन ने तोड़फोड़ पे एक्शन लिया है, लेकिन ये शांति दूत नहीं है। ये तो सेना पर भी पत्थर बरसाते हैं। ये जहाँ न्यायालय आदेश देती है इनकी मस्जिद पर सर्वे होने का, वहां पर भी पत्थर बरसा देते हैं। तो ये शांति प्रिय नहीं है, ये हिंदुओं से ज्यादा अराजक है। इनके मुगल शासकों ने, इनके पूर्वजों ने हमारे हिंदू मंदिरों पर अवैध कब्जे किए। किसी भी मुस्लिम भाई ने आगे आकर ये नहीं कहा है कि आप अपने अयोध्या, मथुरा, काशी ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। हमारे मुगल शासक औरंगजेब ने अवैध अतिक्रमण किया था, उसको हम वापस देना चाहते हैं। ये स्वयं पहल नहीं करते, इसलिए हिंदू भाई अपने मंदिरों को वापस लेने की प्रार्थना करते हैं सरकार से। जी दिनेश जी, ये कैसा आप वापस लेने की बात कर रहे हैं? ये किस तरीके से वापस लेने की बात कर रहे हैं कि 2,000-2,500 लोगों की भीड़ जमा कर लेंगे और मकबरे पे चढ़ जाएंगे, भगवा झंडा फहराने चले जाएंगे? ये कौन सा तरीका है? देखिए वहाँ पहले भी उन्होंने शासन प्रशासन से, मुस्लिम भाइयों से, लोगों से कहा होगा कि भाई हमारे मंदिर को वापस कर दीजिए। मैं कह रहा हूं मान लीजिए पुलिस वालों से चूक हुई तो आप लोग ये करेंगे? ये क्या साबित हो गया यहाँ पे मंदिर है या यहीं पे ठाकुर जी की? सियासी चीजों में मत फंसिए ना आप लोग। मैं दोनों समुदाय के लोगों से कहूंगा,
आप लोग एक जगह छोटा सा करेंगे और ये चिंगारी बन के पूरे प्रदेश में जलेगी, और इसका फायदा एक नहीं दोनों पार्टियां और अनेक पार्टियां उठाना चाहेंगी, तब सब आप लोगों को भूल जाएंगे। कर रहे ना संघर्ष मथुरा में, कितने सियासी दल खड़े हैं? कोई नहीं खड़ा है। बात समझिए मेरी, ये लड़ाई से कभी कोई हल नहीं निकलता, संवाद से निकलता और कोर्ट से निकलता है। कोर्ट ने दिया ना अयोध्या में फैसला, दिया कि नहीं दिया? जी दिनेश जी, दिनेश जी आप जवाब दीजिए, 1 मिनट के लिए जवाब दीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में कारी अबरार जमाल साहब आ गए, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। कारी साहब आप पास भी आता हूं, पहले दिनेश जी का जवाब जान लेते हैं। जी बताएं। मैंने कहा ना, ये तरीका नहीं हो सकता है कि अगर वहां पर सनातनी हिंदू ये चाहें कि तो कुछ भी तोड़ देंगे, जाके खुद ही फैसला कर लेंगे कि यहीं पे ठाकुर जी का मंदिर है। देखिए, जिसने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, शासन प्रशासन उसमें एक्शन ले रहा है, और जिसने भी पत्थरबाजी की उन पर भी एक्शन होगा। तो सरकार तो शांति चाहती है। सरकार ने कभी ये नहीं कहा है कि वहां पर सनातनी हिंदू जाए हम तोड़ फोड़ करें, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुस्लिम भाइयों से भी प्रार्थना है कि जहां पर आपके मुगल शासकों ने हमारे हिंदू मंदिरों पर अवैध कब्जा किया, आपको आगे आना चाहिए और पहल करना चाहिए कि औरंगजेब ने जो गलती की है उसको सुधारना चाहते हैं, उस भूल को सुधारना चाहते हैं, आप हमारे काशी मथुरा को वापस ले लीजिए। तो इन लोगों को पहल करना चाहिए। ये लोग भी नहीं चाहते कि अपने अवैध अतिक्रमण को हटाएं। नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कोई 2 हिंदू संगठन उठेंगे जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं था। वो हिंदू संगठन आता है और कहता है यहाँ पर ये इन दीवारों पर कमल के निशान है, इन दीवारों पर त्रिशूल के निशान है, अगर मकबरा होता तो ये हो नहीं सकता, और सीधे तोड़फोड़ शुरू। ये तो जायज नहीं है ना। देखिए, यहाँ पर भी प्राचीन कलाकृतियां हैं, हिंदू मंदिर के निशान है, शंख का निशान है, पुष्प का निशान है, शीर्षनाग का निशान है, और तो ये सभी मंदिर में होते। ये मस्जिद और दरगाह में तो ये निशान होते नहीं है, ना मकबरा में होते। तो ये इनको खुद जानकारी होनी चाहिए कि यदि ये निशान पाए जाते हैं तो वो हिंदू सनातन धर्म संस्कृति का ही मंदिर होगा। दिनेश जी, मैं आता हूं, जरा मैं कारी साहब से पूछ लूं। कारी अबरार जमाल जी, ये आपको ये क्या लग रहा है? आप लोग क्या किसी सियासी उसमें फंस रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेने की इजाज़त तो किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं संपूर्ण समाज से, मुस्लिम समाज से भी और हिंदू समाज से भी, दोनों ही समाज से गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले बादशाहों ने जो गलतियाँ की हैं, यकीनन उन पर एक बार बैठ कर के बातचीत होनी चाहिए और संवाद से इसका हल निकाल लेना चाहिए। ये पत्थरबाजी, ये हुड़दंग, ये आतिशबाजी बिल्कुल ना इसको देश बर्दाश्त कर सकता है, और ख़ास तौर से जहाँ ये हुआ है उत्तर प्रदेश, ना इसको खुद योगी आदित्यनाथ जी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इस बात से मजम्मत में तो बीजेपी महामंत्री का नाम है, उसको अब तक नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन नामजद रिपोर्ट करवाई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले बादशाहों ने कुछ गलतियां की हैं जिनका खमियाजा आज तक इस देश को भुगतना पड़ रहा है। और उदाहरण के तौर पर आप 2.5 दिन का झोंपड़ा देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यकीनन इन पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए। हाजी नाजिम जी, बड़ी बात कही है कारी अबरार जमाल ने कि पूर्वज गलती कर गए, उसका भुगतान अभी तक देना पड़ रहा है, और ये फतेहपुर उसी की निशानी है एक। हाँ पुष्कर जी, देखिए मैं कारी अबरार जमाल साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। अब ये किस अंदाज में ये कह रहे हैं, ये इनकी बात दिए जाने। भाई ये बता दीजिए, हम अपने ऐतिहासिक धरोहर इबादतगाह कैसे दे देंगे? भाई आप कारी साहब ये बता दीजिए, आपने तो सीधा ये कह दिया कि भी जो दोनों लोगों को स्क्रीन पे लाइए, ईदगाह आप दे दीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ज्ञान व्यापी वाला मैटर चल रहा आप दे दीजिए। आप 2.5 घड़ी का झोपड़े की बात करें, भाई ये क्या है? लोकतांत्रिक मुल्क में आप इस तरीके की बात कहेंगे? अरे भाई एक बाबरी मस्जिद हम लोगों ने दे दी, तो अब आप हिंदू भाइयों से भी तो अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं भाई इन्होंने बाबरी मस्जिद आपको दे दी, अब बाकी के जो केस है आप वापसी ले लीजिए।
लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका क्या मामला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ देश के अंदर संविधान है, कानून है, हम कानून की लड़ाई आपको सियासी बैकिंग है, अनसेट तरीके से वो कह रहे हैं। देखिए, आपने भी कहा कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद दे दी है। मुसलमान रोज़े अव्वल से खुद भी कहता है कि मुसलमान कोर्ट के ऊपर भरोसा रखता है। कोर्ट का फैसला था, अगर मुसलमान खुद बाबरी मस्जिद को देता तो क्या 500 साल तक झगड़ा चलता? क्या इस तरह के हालात पैदा होते? नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि सही हुआ या गलत हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुन लीजिए, मुसलमान कोर्ट के ऊपर भरोसा रखता है और कोर्ट ने फैसला दिया है मंदिर के पक्ष में, बस ये बात यहीं पर खत्म हो गई। अब अगली बात सुन लीजिए, मैं उस इस्लाम को मानता हूं, सुन लीजिए, मैं उस इस्लाम को मानता हूं जो इस्लाम कहता है कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पर बनाई जा सकती है, या तो मस्जिद के लिए जगह को किसी ने वक्फ किया हो, या मस्जिद बनाने के लिए जगह को खरीदा गया हो। कहीं किसी जगह पर सरकारी ज़मीन पर या ग्राम समाज की ज़मीन पर या किसी की ज़मीन को दबा करके या किसी धार्मिक स्थल को तोड़ करके ऐसी जगह पर बिल्कुल कतान मस्जिद बनाना नाजायज़ है। ना वहाँ नमाज हो सकती, ना उसको मस्जिद कहा जा सकता। ऐसी कारी साहब देखिए, मैंने सुन लिया, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। भाई देखिए, अभी आपने कहा कि कोर्ट के फैसले को मुसलमान मानते हैं। भाई हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कि आपने उस फैसले को अच्छी तरीके से सुना या पढ़ा आपने? कोर्ट ने खुद कहा था कि 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। कहां की बात कर रहे हो आप कोर्ट के फैसले की बात आप अगर करेंगे, अगर ट्रेन बम ब्लास्ट का मामला आता है तो आप लोग कहते हैं कि हमारी जीत हुई है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और अगर मालेगांव के मामले को लेकर कोर्ट फैसला सुनाती है, आप कहते हैं कि कोर्ट तो बिक गया, कोर्ट को खरीद लिया गया। क्या मुसलमान दोगला हो सकता है? क्या मुसलमान दोगला हो सकता है? जब मुसलमान रोजे अव्वल से इस बात को कहता है कि मुसलमान कोर्ट के ऊपर भरोसा करता है, मुसलमान कोर्ट के ऊपर इत्मीनान रखता है, कोर्ट के ऊपर यकीन रखता है, फिर वही कोर्ट जिस कोर्ट ने ट्रेन के मामले में उनको बरी किया, वही कोर्ट, उसी प्रदेश का दूसरा कोर्ट, वही न्यायालय अगर मालेगांव के लोगों को बरी कर रहा है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आप कहते हैं कि न्यायालय बिक चुका। भाई आज लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क में हुकूमत लोकतांत्रिक तरीके से, उस दौर के अंदर हुकूमत थी बादशाह के पास जमीनें थी, वहां मस्जिदें बनाएंगे। लेकिन आज अगर उन मस्जिदों को अगर आप ये कह देंगे कि सरकारी जमीन में बनाई गई है तो भाई नहीं चलेगा। आप 2.5 दिन के झोपड़ा को किस नजर से देखते हैं? आप 2.5 दिन के झोपड़ा को किस नजर से देखते हैं? आपने उसका इतिहास पढ़ा है? और सुन लो, मैं बहुत स्पष्ट बात कह देना चाहता हूं, जब 2.5 दिन के झोपड़े के साथ आप उसका इतिहास गवाह है कि उसको तोड़कर बनाया गया था, तो क्यों नहीं आज तक मुसलमानों की आत्मा जागी? क्यों नहीं आज तक मुसलमानों ने उसको वापस किया? इस्लाम तो इसकी तालीम नहीं देता है, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो एक दूसरे के हक को खाना, इसको बिल्कुल कतन नाजायज बताता है। मैं इस्लाम का पक्षकार जरूर हूं, मैं इस्लाम का पक्षकार जरूर हूं, लेकिन जिन लोगों ने धार्मिक स्थलों को तोड़ करके इस देश में दंगा फसाद बर्पा करने की कोशिश की है, आज तक वो इतिहास जिंदा है। यकीनन जब तक उस पर बातचीत नहीं होगी तब तक मसले का हल होने वाला नहीं है। ये गलत है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कारी साहब, आप ऐसा मैसेज दीजिए जो देश के अंदर अमन में सुकून का मैसेज जाना चाहिए। ये क्या आप मतलब इस्लाम को मानने वालों को टारगेट कर रहे हैं? ये तो नाजिम साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि कारी अबरार जमाल आपकी बात कहें तभी वो सही या गलत है। आप ये उन पर नहीं थोप सकते ना। पुष्कर जी देखिए, ये तथ्यों को तो बात करेंगे, आप तथ्यों बात कीजिए। उन्होंने वैसे तो मैं 2.5 दिन के झोपड़े पर जाना नहीं चाहता हूं अजमेर वाले मसले पर, लेकिन वो क्या था आप बताइए।
हाँ देखिए पुष्कर जी, अभी बार बार ढाई घड़े के झोपड़े की बात कर रहे हैं, तो आप मेरी बात आप सुनना है पुष्कर जी। आप देखिए सम्मानित एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, मैं आपके दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ, कई बार आपके साथ आपके पैनल का हिस्सा भी बना हूं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। अभी यहाँ पर बात आती है कि ढाई घड़े के झोपड़े की, अब मैं बात सुन लीजिए। जब मुल्क के वजीर आजम विदेशों में जाते हैं तो वो क्या कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो हम लोगों को बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाँ बुद्ध की धरती, भारत की धरती बुद्ध की धरती है। हम लोग भी मानते हैं कि बुद्ध की धरती है, लेकिन क्या बुद्ध के मंदिरों को भारत के अंदर तोड़ा नहीं गया? क्या बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर वहां पर अब ये उनके देखिए, मंदिर नहीं बनाए नाज़िम गए? जी, क्या मैं सवाल ढाई, देखिए ये नहीं है ना कि जो, फिर मैं वही कह रहा हूं, एक तो डिबेट आप डिक्टेट नहीं कर, आप उनकी बात का कहते कि आप अबरार साहब आप गलत कह रहे हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा बिना किसी चीज को तोड़े बना था, तो मैं मान लेता कि आप अपनी बात रख रहे हैं तथ्यात्मक रूप से। दिनेश जी मैं आपको डिबेट पे लाऊंगा, आप एकदम से बाहर हो गए थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आप जो कारी साहब से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए धर्मगुरु कारी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो मुगल शासकों ने भूल की थी, उस भूल को सुधारने के लिए हमको इनको आपस में बैठना चाहिए, बैठ करके राय मशवरा करना चाहिए। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि यदि मथुरा वाली मस्जिद को अपने मेवात में ले जाएं तो हम वहां पर 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं, और जो मस्जिद का टूट का खर्चा है वो भी देने को तैयार है। तो ऐसे धर्मगुरु जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक ये विवाद नहीं रुकेंगे, ये कुछ जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, ये माहौल को खराब करने का प्रयास करते रहते हैं। अब इन्होंने धर्मगुरु ने बहुत बड़ी बात की कि जहाँ विवादित जमीन होती है वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, ये तो इनके कुरान में भी लिखा। कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? बताएंगे कारी अबरार साहब? आपके जो कारी साहब और हाजी नाजिम को लाया जाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट कर लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि किसी एक को मौका मिले। अगर नाजिम जी ये ना कह सकें कि मैंने कारी अबरार को ज़्यादा मौका दिया या उनको। हाजिम साहब आप जो पूछ रहे हैं, कारी साहब अब वो कह रहे हैं कुरान में कहाँ लिखा है, जो दिनेश जी ने अपनी बात रखी। क्या नाजिम साहब स्पष्ट करेंगे कि मस्जिद कौन सी जगह पर बनाई जा सकती है, बताइए। हाँ कारी साहब देखिए, आप कारी हैं तो आप बेहतर बताइए ना, बताइए कि मैं तो बता चुका हूं ना कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर बनाई जा सकती है, या तो जगह को वक्फ किया गया हो, या तो जगह को वक्फ किया गया हो सर्व सहमति से, या फिर जगह को खरीदा गया हो। किसी की जमीन पर कब्जा करके तोड़ फोड़ करके मस्जिद को नहीं बनाया जा सकता। एक मिनट नाजिम साहब को बोलने दीजिए। हाँ नाजिम कारी साहब, अभी आपने कहा कि यहाँ पर या तो जमीन को वक्फ कर दी गई है या फिर जमीन को खरीदा गया हो, ठीक भाई आपने इस तरीके की बात कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दौर में मुगल काल का दौर था, मुस्लिम हुकूमत थी उस दौर के अंदर, यानी कि जो दौर के अंदर जो हुकूमत होती है वो जमीनें उससे पास होती है। तो आज लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर सरकार के पास जमीन है, लेकिन जब उस दौर के अंदर जो मस्जिदें थी, भाई हुकूमत थी मुसलमानों की, तो वहां पे मस्जिदें बन गई, तो वो जमीनें वहां पे है। तो अब ये बता दीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कि जो मुगल काल दौर के अंदर जो मस्जिदें तामीर हुई थी वो सारी मस्जिदों को हटा दिया जाए? आप ऐसा कहना चाहते हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर जिस तरीके से संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो भाई आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोग तो माने, ये लोग न माने? तो ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी फैसला होता है हम लोग स्वीकार करते हैं। और उसके साथ एक मैं पॉइंट वाली बात कहता हूँ, सुन लीजिए पॉइंट वाले। कारी साहब, एक सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर का एक सर्वे हुआ था, तो पुष्कर साहब बड़े सम्मानित हैं, वो बता देंगे उसके बारे में, अगर शायद आपको जानकारी न हो। तो वहां पर जब सर्वे के अकॉर्डिंग क्या पाया गया था कि यहाँ पर बुद्ध के अवशेष पाए गए थे। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत के सारे मंदिरों के भी अगर सर्वे होते हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन हम इस डिबेट को वहां तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फतेहपुर मामला तक रखना चाह रहा हूँ। दूसरा एक सवाल हो रहा है, अभी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया के अंदर पुष्कर जी तहलका मचाए हुए, और आज हमारे भारत के अंदर क्या है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे हैं, और मकबरे के नीचे ये बताया जाता है कि ये मंदिर है। अब बताइए मकबरे के नीचे कहाँ मंदिर हो सकता है? भाई मस्जिद के नीचे तो आप मंदिर तलाश कर लेते, लेकिन मकबरे के नीचे मंदिर तलाश करना कारी साहब कुछ ये बात नहीं है। उनकी भी बात जेन्युइन है कि मकबरे के नीचे आप मंदिर क्यों तलाश रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, जो वहाँ भीड़ पहुँची है यकीनन ये काबिल मजम्मत है, इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन और ख़ुद
इस देश के जो सबसे बड़े संगठन आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। लेकिन जहां पर ऐसा हो चुका है पहले शासकों द्वारा, पहले बादशाहों द्वारा, क्या आपको नहीं लगता कि उन पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए? दिनेश जी, ये बड़ी बात कही है जो आरएसएस प्रमुख की बात कारी साहब लाए कि हर जगह मत ढूंढिए, हो गया अयोध्या, हर जगह संभल में, फतेहपुर में मत ढूंढिए, ये सौहार्द को बिगाड़ेगा। इसके जब सौहार्द बिगड़ेगा इसके नतीजे आगे वाली पुश्तों को भुगतने पड़ते हैं। जैसे कारी साहब ने कहा कि पहले के शासक कुछ कर गए, अब हो रहा है। तो हम लोगों को भी सही, पढ़े लिखे लोग हैं। एक मिनट सुन लीजिए दिनेश जी, सवाल सुन लीजिए। जो काम बैठ के समझदारी से हो सकता है, हम सियासी फसाद में क्यों फंसे? मैं इस डिबेट में समाजवादी पार्टी को भी बुला सकता था, भारतीय जनता पार्टी को भी बुला सकता था, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर सियासत नहीं करवानी थी। इसमें उन लोगों को शामिल करके बात आगे बढ़ानी चाहिए कि वहां पर ऐसा कुछ ना हो। ये बिल्कुल गलत हुआ है, सरकार की तरफ से भी माना गया है, उसको आप जायज मत ठहराइए। दिनेश जी, देखिए हम इसको जायज नहीं ठहरा रहे, हम तो कारी साहब की बात का समर्थन भी कर रहे हैं। यदि इन मुद्दों पर बैठकर वार्ता हो जाएगी तो आगे की रणनीति सनातनी हिंदू और मुस्लिम भाई बनाकर बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जितने भी सनातनी हिंदू इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं उनसे भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि आप शासन प्रशासन में जाइए, वहां प्रार्थना पत्र दीजिए और न्यायालय में जाइए, वहां से न्याय मांगिए। लेकिन कारी साहब की बात का तो हिंदू संगठन भी कर सकते थे ना, ये काम तो हिंदू संगठन भी कर सकते थे ना। अरे आप लोग पहल कर दीजिए। हम हिंदू, मुझे आपको, कारी साहब को या हाजिम साहब को लड़ा के कोई फायदा नहीं, मैं वो डिबेट करना ही नहीं चाहता। ये ईमानदारी से अगर आप दूसरे पक्ष से ये उम्मीद करते हैं तो आप अपने पक्ष को भी ये समझाइए कि अगर फतेहपुर के अब्दुल समाद का मकबरा लगता है कि यहाँ ठाकुर जी का मंदिर था तो कोर्ट चले जाए, कोर्ट 2 मिनट नहीं एप्लीकेशन लेगी इसकी। हिंदू संगठनों से प्रार्थना कर चुके और आप इस चेहरे के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जहां भी आपको लगता है हमारा पहले हिंदू मंदिर था तो वहां पर न्यायालय की शरण लें, प्राचीन साक्ष्यों को जमा करें और न्यायालय के आदेश का प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही उन स्थानों को प्राप्त करें। जैसे हम मथुरा वाले मंदिर में हम इसमें याचिकाकर्ता हैं, हमने प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा किए और हमें विश्वास है न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा। लेकिन कारी साहब की बात पर भी गंभीरता से आप विचार कीजिए। काशी, मथुरा बिल्कुल और अयोध्या, मैं नाजिम साहब को कहता हूं, जो कारी साहब कह रहे हैं, ठीक है दिनेश जी आपकी बात आ गई, अब डिबेट को मैं रैप अप करूंगा। हाजी जी, आपको कारी साहब क्यों बुरे लग रहे हैं? उनका जो सजेशन है वो माना जा सकता है। या तो आप कहिए वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कुरान में नहीं कहा गया मस्जिद के बारे में, या वो साफ कह रहे हैं कि कोई चीज तोड़ के, और अब आप उस डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? सोमनाथ मंदिर, वहां पर सर्वे किया गया, वहां बुद्ध थे। ये डिबेट अभी ये नहीं है। कारी साहब कह रहे हैं कि जो कुछ मुगल शासक पिछले आक्रांता गलती कर गए हैं उनको बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए, ज्यादा अच्छा सौहार्द बनेगा। हाँ देखिए, अभी इन्होंने बार बार मुगल शासक की बात हुई है, ये कह रहे कि मुगल शासकों ने गलती करी है। तो देखिए, मुगल शासक ने जो मंदिरों को भी दान करे हैं, जिसमें कामख्या मंदिर भी है, चित्रकूट का भी मंदिर है, बहुत सारे, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, और बहुत सारे। मैं अफगानिस्तान का दूं आपको एग्जांपल, वहां महात्मा बुद्ध की मूर्ति क्यों तोड़ी थी? 2500 साल पुरानी थी। अफगानिस्तान में तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? हाँ सुन तो लीजिए पुष्कर जी, जब भारत की बात होती है तो भारत की बात करूंगा। अगर आप अफगानिस्तान की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे थे। हाजी नाजिम साहब, क्या किसी का माल चुरा करके आधा माल का दान करने के बाद क्या वो पूरा माल हलाल हो जाएगा? पुर्तगालियों ने क्या किया था? क्या बात हुई है?
अगर मुगल शासकों ने अगर मुगल शासकों ने मंदिरों को तोड़ा है तो जरा कारी साहब और नाजिम जी को 1 मिनट गौर से सुनने की बात है, बिल्कुल खामोशी से सुनिए। आप गलत बात कह रहे हैं तो मैं क्यों सुनूंगा आपकी बात? मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मुगल शासकों ने मंदिरों के लिए जमीन को दान किया, लेकिन जिन जमीनों को जिन स्थलों को तोड़ा गया है, क्या वो दान करने से जायज हो जाएंगे? क्या वो तोड़ने से दान करने से जायज हो जाएंगे? क्या नहीं हो सकते। आप हराम के पैसे से अगर हलाल मीट खरीदोगे वो तो नाजायज नहीं हो सकता है। भाई बताइए अंग्रेजों को जो हराम है वो हराम रहेगा, जो हलाल है वो हलाल रहेगा। आप यहाँ डिबेट में बैठ करके आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है। इस्लाम कट्टरता को पसंद नहीं करता है। इस्लाम किसी के हक दबाने को पसंद नहीं करता है। इस्लाम कहता है दीन बहुत आसान है, आप इसको मुश्किल बना रहे हैं। इस्लाम तो संवाद से हल निकालता है। आप इस्लाम का सहारा लेकर के स्वार्थ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जब आरएसएस के मुखिया जी ये बात कह चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए, अब आपको उनकी बात का समर्थन करते हुए हाथ आगे बढ़ाकर कहना चाहिए कि चलो ठीक है शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन जिन जगहों पर विवाद है उन पर तो कम से कम बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। अरे कारी साहब, इस्लाम क्या कहता है ये तो बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। मैं तो आपको इस्लाम के बारे में इस्लाम विवाद नहीं चाहता है। इस्लाम विवाद नहीं चाहता है। इस्लाम कहता है कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर बनाई जा सकती है, या तो जगह को खरीदा गया हो या जगह को वक्फ किया गया हो। बताइए आप मुझे, 2.5 दिन के झोंपड़े पर बनी हुई इमारत, उस जमीन को किसी ने वक्फ किया था क्या? उस जमीन को किसी ने खरीदा था क्या? बताइए ना आप मुझे। अगर आपके पास जानकारी है और आपके अंदर साहस है, बताइए आप मुझे 2.5 दिन का झोंपड़ा जो इमारत जिस जमीन पर बनी हुई है वो जमीन किसकी है? बताइए आप मुझे। क्या मुसलमान अपनी अना के लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए इस्लाम को नीचा दिखाएगा? इस्लाम बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है? मैं तो उस चीज का पक्षकार हूं कि भले ही मुसलमान की नाक कट जाए लेकिन इस्लाम को ना नीचा देखना पड़े। अगर किसी का हक देने से इस्लाम की गर्दन ऊंची हो रही है तो कर दीजिए। अगर मुसलमान को नीचा देखना पड़ रहा है कोई बात नहीं, इस्लाम नहीं झुकना चाहिए, किसी का हक नहीं दबना चाहिए। सुन लीजिए कारी साहब, आप सुन लीजिए। अभी आपने 2.5 घंटे के झोपड़े की बात करी, देखिए अभी है, जाइए कोर्ट चले जाइए। आप इस्लाम को हराकर मुसलमान को जिताना चाहते हैं? आप अपनी नाक को इतनी बड़ी करके दिखाना चाहते हैं? आप दंगे फसाद कराना चाहते हैं? बता दीजिए ना, कोर्ट चले जाइए। भाई कोर्ट है, चले जाइए ना आप लोग। किसने आपको रोका? नाजिम जी, आप बात का जवाब बात से, मैं रोकूंगा। नाजिम जी, आपको बात का जवाब बात से देना चाहिए। फिर कोर्ट तो ये लोग भी जा सकते हैं जहां फतेहपुर पे मैं बात कर रहा हूं ना। पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए थी, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने मकबरे को नुकसान पहुंचाया उन्हें हिंदू संगठनों पर बैन होना चाहिए, और जो वहां पे मौजूद है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर एक मिसाल हो कि किसी भी मकबरे को, किसी भी मस्जिद को या किसी भी धार्मिक स्थल को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। ऐसी नजीर होनी चाहिए। दिनेश जी, आखिरी में फतेहपुर पर लौटते हैं और आपसे चर्चा खत्म करूंगा मैं कि आप अब क्या, अभी तो वहां पे पुलिस तैनात कर दी गई है, 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्या अब आप लोग फिर से वहां पर पूजा अर्चना के लिए बात करेंगे? बात करके पूजा करना चाहेंगे कि फिर इसी तरीके का फसाद दिखाएंगे? और जिसका फायदा मैं फिर तीनों लोगों को समझा रहा हूं, सिर्फ सियासी दलों को मिलेगा, आप तीनों में किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पे, जहाँ हमारा मूल गर्भगृह है, जहाँ हमारे कान्हा का अवतार हुआ था, उस स्थान पर नंदोत्सव बनाने की परमिशन दी जाए और वहां पर माखन मिश्री का भोग लगाने की परमिशन दी जाए। तो हमने अपने मुख्यमंत्री से मांग की, अपने राजा से मांगा है। अब राजा के ऊपर डिपेंड करता है वो हमें क्या देते हैं। किसी भी न्यायालय में पूजा पाठ का स्टे नहीं है। हमने चलिए दिनेश जी, हाजी नाजिम खान, आप
और कारी साहब आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, लेकिन लब्बो लुबाब इसका यही था जो तीनों लोग ये मान रहे थे कि बातचीत से हल निकलना चाहिए। लेकिन कारी साहब ने एक बड़ी बात कही कि इस्लाम हारना नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमान को जिताने के लिए इस्लाम को नीचा नहीं ये सोचना पड़ेगा। वहीं दिनेश जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि उपद्रवी पहुंच के अगर कहीं भगवा झंडा फहरा देंगे उससे हिंदुत्व नहीं कायम होगा। दिनेश जी आपका, नाजिम जी आपका और कारी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये फतेहपुर का मुद्दा, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करी है कि वहां पर भोग लगाने की परमिशन दी जाए 16 तारीख के लिए, तो एक बार फिर ये गेंद कहें या ये मसला कहें सरकार के पास भी है, और मुझे उम्मीद है कि फतेहपुर में अब कोई बवाल नहीं होगा, संवाद से ही हल निकलेगा। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।